आज की साधना में सभी साधकों का स्वागत है। ओम प्रणाम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सरल होते जाएं। प्रत्येक श्वास को महसूस करते जाएं और श्वास के साथ जो शीतलता का प्रभाव आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, उस प्रभाव को भी महसूस करते जाएं। एक गहरा सांसों का प्रभाव आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। एक गहरी शीतलता आपके अंदर जागृत हो रही है। उस शीतलता को महसूस करते जाएं और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। उस परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करते हुए अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। वो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो रही है। परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा की लहर आपके अंदर जागृत हो रही है और लगातार परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं। तो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करें। जो बदलाव हो रहे हैं उनका एहसास करें। शरीर में होते हुए प्रत्येक बदलाव को महसूस करें और जो ऊर्जा की जागृति, ऊर्जा की संवेदनाएं हैं, उनका भी एहसास करें। अपनी खोज को अपने अंदर जागृत करें। उस परमात्मा की खोज को, उस गुरु की खोज को और स्वयं की खोज को। सभी खोज आपको अंदर, स्वयं के अंदर करनी है और जितनी गहरी खोज में डूबते जाएंगे उतनी ही गहरी चेतना शक्ति से आप जुड़ते चले जाएंगे। अनंत गहरी चेतना शक्ति में डूबते जाएं। उस परम शक्ति में डूबते जाएं। अनंत गहरी ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। उस परम ऊर्जा को महसूस करते जाएं। लगातार उस परम ऊर्जा को महसूस करते जाएं।
उस अनंत ऊर्जा का एहसास करते जाएं। ये खोज तब तक पूरी ना होगी जब तक कि इसको खोजने को देखने की दृष्टि आपको ना मिले। उस परमात्मा को देखने की दृष्टि, स्वयं को देखने की दृष्टि, गुरु को देखने की दृष्टि, जब तक आपकी दृष्टि उस स्तर की नहीं होगी तब तक आप किसी को नहीं देख सकते, किसी को नहीं जान सकते। एक बार कोई व्यक्ति संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे गुरु से मिलना है, कोई मुझे बताए। मैंने लोगों से सुना है कि आप वो रास्ता जानते हैं जिससे परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर तो कोई भी ऐसी अनुभूति मुझे नहीं हो रही जिससे लगे कि आप परमात्मा का रास्ता बता सकते हैं। उसने कहा कि हाँ, सही बात है, मैं कुछ नहीं जानता, तुमको अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएं करनी है और उन स्थानों पर जो जो गुरु मिलते जाएं उन सब से आपको मिलते जाना है और एक दिन आपको वो गुरु मिलेगा जो किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसकी आंखों में तेज होगा, उसके चेहरे पर चमक होगी, उसके चारों ओर सुगंध फैली होगी, शीतलता उसके पास बैठने से तुमको महसूस होगी। उसके पास जब बैठोगे तो आनंद की झड़ी आपके अंदर प्रकट होने लगेगी। वह युवक उठा, तीर्थ यात्राएं करने लगा, हजारों गुरुओं से मिला, हजारों संत महात्माओं से मिला, लेकिन तीर्थ यात्राएं करते करते उन गुरुओं से मिलते मिलते उसकी दृष्टि बदलने लगी। उसके अंदर वो भाव सकारात्मकता के पैदा होने लगे, परमात्मा की ऊर्जा उससे जुड़ने लगी और धीरे धीरे वह लगातार घूमते घूमते, जब कोई नहीं मिला, 20 वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक वो व्यक्ति उसे एक पेड़ के नीचे मिला। उस व्यक्ति को देखकर जो लक्षण उसने बताए थे वो सारे उसके यहाँ प्रकट होने लगे, क्योंकि उसके अंदर पहले ही सकारात्मकता के भाव जागृत हो चुके थे। उसने उसकी आंखों में देखा तो चमक दिखाई दे रही थी, उसका सही प्रकाश से जगमगा रहा था और उसके पास बैठते ही उस पर आनंद शांति की अनुभूतियां होने लगी। उसने कहा कि आपको मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी तुमको 20 वर्षों से ढूंढ रहा था। यह अचंभा था, जब उसने ये कहा तो देखा ध्यान से तो पता चला कि वो वही व्यक्ति था जो उस समय था। लेकिन देखने की दृष्टि बदल गई, यात्राएं करते करते सकारात्मकता बदल गई, उसके अंदर ऊर्जा का संतुलन बदल गया, ऊर्जा के स्तर बदल गए और वह उस परमात्मा को, उस गुरु को पहचान गया। ऐसे ही हमारी जीवन चल रहा है, हम भी रास्तों पर चल रहे हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर में आरती कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, सब अनेक रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं, कोई कर्मकांड से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, और सब उस परमात्मा की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जिस दिन भी वो दृष्टि आपको मिल जाती है, आपके अंदर सकारात्मकता का प्रसार बढ़ता जाता है, तो वो परमात्मा आपके सामने खड़ा होता है, वो गुरु आपके सामने होता है, वो आपकी चेतना आपके सामने होती है और तीनों ही एक होते हैं, कोई अंतर नहीं। स्वयं उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है।
अनंत शक्ति का प्रसार हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी गहरी चेतना तक पहुंचने के लिए लगातार अभ्यास करने हैं, लगातार गहराई में डूबते जाना है, और जब तक जाना है जब तक कि आपकी दृष्टि वैसी ना हो जाए कि वो परमात्मा आपको सामने दिखाई देने लगे, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो तो आपके पास है, आपके सामने खड़ा है। जरूरत है केवल उसको जानने की, जरूरत है केवल उसको समझने की, जरूरत है उस दृष्टि की जिससे उस दृष्टि से आप उस परमात्मा को देख सकें। उन आंखों की जरूरत है जो उस परमात्मा को देख सकें। उस हृदय की जरूरत है जिसमें उस परमात्मा का प्रेम समा सकें, वरना उस परमात्मा के प्रेम की वर्षा तो हर पल हो रही है। उस परमात्मा की अनंत ऊर्जा लगातार बह रही है। हम कितना ले पाते हैं, कितना इस ऊर्जा से जुड़ पाते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। और जितना गहराई से हम इस प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से गहराई में डूबते जाते हैं, परमात्मा की ऊर्जा भी हमसे जुड़ती चली जाती है। अनंत ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती चली जाती है, अनंत शक्ति हमारे अंदर जागृत होती चली जाती है, अद्भुत क्षमताएं हमारे अंदर जागृत होती चली जाती हैं। ऐसी गहरी ऊर्जा, ऐसी अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। आप उस ऊर्जा के एहसास कर पा रहे हैं। लगातार उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, और जो भी आपको दिखे, जो भी प्रकट हो, उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते जाएं, देखते जाएं। जो भी आपको दिखे, वो परमात्मा, वो गुरु, वो स्वयं की शक्ति, स्वयं की आत्म शक्ति, वो सब आपको दर्शन देंगे। सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए, ऐसी आंखें जो उस परमात्मा पर भरोसा कर सकें, ऐसी आंखें जो अपनी आत्म शक्ति पर भरोसा कर सकें, ऐसी आंखें जो स्वयं के शब्दों पर, विचारों पर भरोसा कर सकें, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास कर सकें। ये विश्वास जितना गहरा होगा, उतनी ही ज्यादा सहजता से आप उस परमात्मा को देख पाएंगे। कुछ करने का प्रयास नहीं करना है, ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर करने का प्रयास किया तो फिर एक भ्रम पैदा हो जाएगा। तो सत्य को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ साक्षी बनना है, सिर्फ देखना है, और देखते देखते ही वो परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। देखते देखते ही आपके अंदर वो अनुभूतियां आने लगेंगी, जो आनंद की अनुभूतियां हैं। वो परमात्मा तो हर पल वैसा ही है, आपकी आत्म शक्ति तो वैसी ही है, वो गुरु तो वैसा ही है जैसा तब था जब सृष्टि की रचना हुई, और तब भी ऐसा ही रहेगा जब तक सृष्टि अंत होगी। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलते हैं तो हमारे भाव, हमारे मन की, हमारी चेतना के स्तर। जैसे जैसे हमारी चेतना के स्तर ऊंचे होते जाते हैं, वैसे वैसे हम परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं, और हम उसकी अनुभूति पाने में सक्षम हो जाते हैं। वो अनुभूति जो हमारे चारों ओर बिखर रही है, उस अनुभूति को हम पाना शुरू कर देते हैं, और हमारी चेतना के स्तर बदलते हैं, तो हमारे अंदर वो परमात्मा की झलक जागृत भी होती है।
लगातार उस परमात्मा की झलक को हम महसूस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और गहराई में डूबते जाएं। सारी धूल जो हमारे मन के ऊपर जमा है वो सारी धूल खत्म हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए। लगातार निर्मलता को महसूस करें, लगातार मन निर्मल हो जाए, लगातार गहराई में डूबते जाएं और वो कस्तूरी की सुगंध, वो आनंद की खुशबू हमारे चारों ओर महसूस होने लगे। उसको सूंघने की क्षमता जागृत हो जाए, क्योंकि सूंघने की क्षमता तो आपके चेतना के स्तर के ऊपर निर्भर करती है। जिस समय वो स्तर पर आप पहुंचते हैं तो परम खुशबू, परम आनंद की अनुभूति चारों ओर बिखरने लगती है। आंखें तो तुम्हारी वही होती हैं, नासिका भी वही होती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, देखने की दृष्टि बदल जाती है। हृदय में जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन की क्षमताएं बदल जाती हैं, हृदय की स्पंदन की क्षमताएं बदलती जाती हैं। इसलिए जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक घटनाएं नहीं घटती, और जैसे जैसे हम जिस स्तर पर पहुंचते जाते हैं उस स्तर पर अनेकों घटनाएं घटती हैं। कब कहाँ पर श्रद्धा घटित होगी कोई नहीं जानता, कब कहाँ पर आस्था प्रकट होगी कोई नहीं जानता, कब हमें अंधा गुरु के दर्शन होंगे कोई नहीं जानता, कब उस परमात्मा के दर्शन होंगे कोई नहीं जानता। क्योंकि यहाँ स्वयं को चलना है, स्वयं के अलावा कोई नहीं। स्वयं जब आप अकेले इस रास्ते पर चलते हैं तो सब कुछ मिलता चला जाता है जिसकी हम चाह रखते हैं, लेकिन उसके लिए चलना पड़ता है, उसके लिए खोज करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। एक निरंतर प्रयास, इस गहरी साधना से जुड़ने का प्रयास, इस गहरी शक्ति से जुड़ने का प्रयास। और जैसे जैसे प्रयास आपका बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गहरे अभ्यासों में आप डूबते जाते हैं, आपके अंदर अनंत शक्ति प्रकट होती चली जाती है और आप उस परमात्मा को जान जाते हैं और स्वयं को जान जाते हैं और गुरु को जान जाते हैं। ऐसी गहरी चेतना में आप डूबते जाएं, डूबते जाएं। कुछ करना भी नहीं है और कुछ सोचना भी नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और देखते जाएं। जो भी प्रकट हो, जो कुछ भी मिल रहा है वो सब देखते जाएं, गहराई में डूबते जाएं, क्योंकि खोज स्वयं की है, गहरी है। जितनी गहराई में डूबोगे उतनी ही आनंद की अनुभूतियां बढ़ती जाएंगी, जितने परमात्मा के नजदीक जाओगे उतनी ही शांति बढ़ती जाएगी, अद्भुत चमत्कार प्रकट होंगे। एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद, और इस आनंद में डूबते जाएं, इस पर हम शांति में डूबते जाएं, इस पर हम शक्ति में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, गहराइयों में डूबते जाएं। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहराई में डूबते जाना है।
लगातार गहराइयों में डूबते जाना है, अनंत गहराइयों में डूबते जाना है, लगातार गहराइयों में डूबते जाना है। और गहरी शांति और गहरा आनंद, सब कुछ समाप्त हो जाए। न शरीर का आभास रहे, न मन के भाव रहे, न विचार रहे। सिर्फ डूबते जाएं, डूबते जाएं, अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत गहरी ऊर्जा में डूबते जाएं।
हाँ, गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी अनुभूतियां, और इन अनुभूतियों को महसूस करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं को देखने की कोशिश करें और स्वयं के चेहरे को देखें, उसको मुस्काने का आदेश दें, चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिल रहा हो, ऐसे ही चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जाए। लगातार चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, लगातार चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, लगातार चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जाए। लगातार चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, आपके अंदर यह मुस्कुराहट जागृत होती जाए और धीरे धीरे खिलखिलाहट आ जाए, धीरे धीरे खिलखिलाहट आनी शुरू हो जाए और ये खिलखिलाहट बढ़ती हो जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए और खुल कर हंसें, पूरी शक्ति से हंसें, पूरी ऊर्जा के साथ हंसें, पूरे जोर से हंसे हैं। खुल के हंसे, पूरी चेतना से हंसे, इस ऊर्जा का आनंद लें और इस हंसी को महसूस करें, रोम रोम में इस ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं, में वापस आ जाएं, में वापस